हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपको नापसंद करते हैं लोग, वो एक्चुअली में क्यों आपसे इतना जेलस है, क्यों आपसे जलते हैं, क्या है जलन का कारण। चेक इन कर लेते हैं सारी एनर्जीज हम ओशो से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव महादि शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। सक्सेस, नथिंगनेस। देखिए, मुझे इन दो कार्ड से इतनी ज़्यादा एनर्जी आ रही है। सक्सेस का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो भी लोग हैं आपके, जो भी ये हेटर्स हैं, इनको ना ये लगता है कि जैसे आपके पास सब कुछ है, आप तो अबंडेंट है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप भरपूर हैं, आपके पास हर चीज़ भरपूरता में है। और ये जब अपने आप को आपसे कंपैरिजन करते हैं तो इनको ये लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, ये इंसान तो बहुत कुछ कर लेगा। अपने मन ही मन सोचते हैं, ये इनके मन की स्थिति है ये। और आपसे अंदर से ईर्ष्या बहुत करते हैं, बाहरी तौर पर दिखावा करते होंगे, लेकिन आपके टैलेंट को देखकर, आपके गुणों को देखकर, आपकी विजडम को देखकर सबसे बड़े रीजंस हैं इनके जलने के, इनके जेलस होने के। क्यों? नथिंगनेस की एनर्जी आई है, नंबर 5 की एनर्जी है। नथिंगनेस हो सकता है कहीं ना कहीं 5 नंबर इनके जीवन में किसी तरीके से काम कर रहा हो। 5 नंबर होता है यहाँ पे बुध का। देखिए, मैं आपको इसका पीछे का सिनेरियो बताती हूँ क्या होता है। जो लोग बाय डिफ़ॉल्ट अपने जीवन में 5 नंबर की एनर्जीज़ को लेकर के आते हैं ना, 5 नंबर, बर्थ नंबर, मूलांक नंबर, भाग्यांक नंबर या नेम नंबर किसी का 5 पे पड़ता हो, तो वो जो गुड लक साथ लेकर के अपना आते हैं। बट आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिसिंग हो सकती है, या आपका लाइफ पाथ 5 हो सकता है, यानी जीवन में संघर्षों के बाद आपको 5 नंबर दिया जाएगा। और जिनके पास बाय बर्थ 5 नंबर होता है, यानी बुद्धि बहुत इतनी चतुर चालाक होती है कि वो दूसरों का फ़ायदा उठाने में लगे रहते हैं और अपना इतना सा भी फ़ायदा नहीं उठाने देते। तो जो ऐसे लोग हैं उनकी बुद्धि इस समय में हैंग हो चुकी है, नो नथिंगनेस, कुछ भी नहीं बचा उनके पास, जैसे बिल्कुल ज़ीरो पर आ गए हैं। तो ऐसी सी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं। कुछ लोग बिल्कुल माइंड से ज़ीरो हो गए हैं, उनके पास कोई गुण नहीं है, विद्या नहीं है, टैलेंट नहीं है, जिसकी वजह से जो मेन चीज़ है आपसे जेलस होने की, मेन कारण है आपसे जेलस होने के। और आपकी सफलता से, आपकी सक्सेस से ये बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, जलन रखते हैं। और इनके ऑरा से आपको हमेशा एक नेगेटिव वाइब्स आती होगी। ऐसी सी एनर्जीज़ मुझे आ रही हैं। जब भी आपके इर्द गिर्द आते हैं तो इनके ऑरा से आपको एक नेगेटिविटी झलकती है। क्यों? क्योंकि 5 नथिंगनेस की एनर्जी, बुध इनके बंध चुके हैं, इनकी बुद्धि बन चुकी है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। और कर्मा हमेशा बैड किए हैं, जिनकी वजह से इनको डिवाइन अच्छे कर्मों का भी फल नहीं दे पा रहे, बैड कर्मों की वजह से जो इन्होंने पास्ट में किए हैं। तो इस समय में ये जो भी लोग हैं आपसे जो जेलस रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, ये बंधे बंधे से मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज नॉन नथिंगनेस की एनर्जी है नंबर 5 की। तो ये बंधे बंधे नज़र आ रहे हैं, इनकी बुद्धि बिल्कुल बंधी हुई है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। ओके, टर्निंग इन, यहाँ पे आपका मूलांक भाग्यांक 4 हो सकता है। टर्निंग इन की एनर्जी हाई है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, इन्होंने स्पेल कास्ट आदि किए हैं। देखिए, आप बट इस मोड में रहे हैं, आपने मेडिटेशन किया है, ध्यान किया है, योग किया है, और ये देख रहे हैं आप भूत प्रेत साइड में, ये देखिए पिशाच जिन राक्षस, इस तरीके की ब्लैकिश एनर्जीज आप लोगों के जीवन में भेजी गई, डाली गई। बट आपने जो है अपने परमात्मा के नाम के द्वारा, ईश्वरीय ध्यान के द्वारा, मंत्रा चैंटिंग के द्वारा, जो भी आप इष्ट में, आराध्य में अपनी जो है आस्था रखते हैं, आपने उनका नाम लेकर के अपने जीवन को सही मार्ग पर लाया है ना। और ये भी चीज़ें इनकी जलन का कारण है कि हमने तो इनके जीवन में कितने रोड़े अटकाए हैं, कितने कांटे बिछाए हैं, कितनी चालें चली हैं, बट ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, ये हर चीज़ से ओवरकम कैसे कर जाता है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें सुनने में भी मिली होंगी कि ये इंसान ऐसा कैसे कर लेता है, हम तो नहीं कर सकते। तो भैया अच्छे कर्मा करो ना, तुम तो बैड कर्मा करने पे बिलीव रखते हो, कर्मों को अच्छा रखो। जब आप कर्मों को अच्छा रखते हैं तो स्वयं परमात्मा आपकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। तो हम तो कुछ भी नहीं है ना,
जब भगवान की बुद्धि चलती है तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो ये चीज़ें होती हैं, जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो स्वयं परमात्मा आपकी हेल्प के लिए आ जाते हैं, और वही चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके साथ दिख रही हैं। स्वयं आपके इष्ट, आपके आराध्य आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको अपने परमात्मा की अनुभूति होती है कि वो हर समय मेरे इर्द गिर्द है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे इन कार्ड से आ रही हैं। ओके, आपका टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, या मैं बोलूँ आप खुद से जन्मे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ, जैसे भगवान शिव की मैं बात करूँ, वो स्वयंभू हैं। भगवान शिव का जन्म किसी माता पिता के द्वारा नहीं हुआ है ना। एक माता, एक संतान को एक माता पिता जन्म देती है, लेकिन भगवान शिव के बारे में पुराणों में, महाशिव महापुराण में ये बातें बताई गई हैं कि वो स्वयंभू है। स्वयंभू इन द सेंस के खुद से जन्मे हैं। तो यहाँ पर आप भगवान शिव के भक्त हो सकते हैं, और आपके जो गुण है ना वो किसी से मैच नहीं करते, ना तो आपकी मटरनल साइड से, ना आपकी इन लॉ साइड से। यानी जहाँ पर आप जन्मे हैं वहाँ पर से आपके गुण मैच नहीं करते, और जहाँ पर आप आए हैं इन लॉज के पास, वहाँ पर से भी किसी के गुण आपके साथ मैच नहीं करते। आप विशेष हैं, आप यूनिक हैं, आप अलग हैं, आप खुद से जन्मे हैं, क्योंकि आपने अपनी कमियों में इम्प्रूवमेंट करके उसको सुधारा है, एंड देन आप आगे बढ़े हैं। और सारी चीज़ें आपने मोरालिटी को, नैतिकता को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को आपने सोचा है, समझा और एक्शंस में लाया है। ये एनर्जीज मुझे आ रही हैं। सो आपका टोटली फुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, नया जन्म आप महसूस कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द के लोग भी देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि ये इंसान बिल्कुल एक नए अवतार में आ चुका है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही हैं। ओके, क्यों आप लेट इन गो का कार्ड आया, अब नंबर 8 का। देखिए आपके साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जो है माइंड को बहुत हल्का रखते हैं। आप किसी भी बात को अपने मन पे नहीं लेते, लेट गो। आप इजीली चीज़ों को जाने देते हैं, आप चीज़ों को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में किसी भी, क्योंकि आप जो है हर एक चीज़ को इजीली लेट गो कर देते हैं, जाने देते हैं, छोड़ देते हैं। आप किसी चीज़ का माइंड पर प्रेशर नहीं लेते। आप हमेशा गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में रहते हैं। आप लोगों को माफ़ करने की एनर्जीज में रहते हैं। ठीक है, माफ़ करने से होता क्या, माफ़ करने से आपका मन हल्का होता है, आप हल्के हो जाते हैं, आपका कनेक्शन परमात्मा से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही हैं। ठीक है, ट्रस्ट। देखिए आपका अपने ईश्वर पर इतना ज़्यादा विश्वास है कि आपके जीवन में चाहे कितनी मुश्किल आ जाए, कितनी परेशानियां आ जाए, कितना ज़्यादा हर्डल्स आ जाए, ऑब्स्टेकल आ जाए, लेकिन आपका जो ट्रस्ट है वो इस कदर है कि ठीक है ये समय निकल जाएगा। आप कठिन समय में हमेशा शांत बने रहते हैं, और ये सोचते हैं कि ठीक है टफ टाइम है बट निकल जाएगा। तो ये जो आपका ट्रस्ट है आपके ईश्वर पे, आपके परमात्मा पे, ये भी बहुत बड़ा कारण है आपके हेटर्स की जलन का। वो हमेशा आपकी नकलें करते हैं। आपने अगर इन लोगों को एनालाइज किया तो ये हम आपके हर व्यवहार की, आपके एक्शंस की, आपके किए हुए कामों की, हर तरीके से ये आपको कॉपी करते हैं। बाहरी तौर पर ये आपको कॉपी करते होंगे, आपने अगर इनको एनालाइज किया हो। बट यहाँ पर इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता, किसी इंसान का अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, उसके मन की, उसकी जो नीयत है वो साफ होनी चाहिए। बाहरी रूप से आप किसी को कॉपी कर जाते हैं, बाहरी रूप से आप किसी को नकल कर सकते हैं, लेकिन जो किसी के कर्म होते हैं, नीयत होती है, पवित्रता होती है, नेकता होती है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। जो आपके कर्म है, जो आपका व्यवहार है, जो आपकी अच्छाई है ना, आप धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करते, आप शास्त्र सम्मत रहने वाले इंसान हैं। इन चीज़ों को कोई कॉपी नहीं किया जा सकता। ये कई जन्मों से जो है चीज़ें गॉड गिफ्टेड आपको मिली हुई हैं। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों की आ रही हैं। ओके, देखिए यहाँ पे चेंज की एनर्जी है। ये जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं, इनको पता है कि आपके जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं, और ये मन ही मन घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। इस चेंज को देखकर इनकी हवाइयाँ सरकी हुई हैं कि हाँ अब एक मेजर शिफ्ट आ रहा है, मेजर बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। और यही चीज़ें देख करके ये जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं आपसे। और ये बहुत बड़ा है इनकी जलन का कारण कि इसके जीवन में बदलाव कैसे आ सकता है। हम तो इसको कंट्रोल करना चाहते थे, हम तो इसके जीवन में उदंडता राज करना चाहते थे,
ये इंसान ऐसा कैसे बदल सकता है, लेकिन ये बेवकूफ़ ये नहीं जानते कि इनसे ऊपर परमात्मा बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। इनकी सबसे बड़ी गलती पता है इन्होंने क्या करी है कि खुद को भगवान समझने लग गए। इन्होंने हमेशा ऐसे सोचा कि हम भगवान हैं, है ना? इन्होंने अपने आप को भगवान समझा। ये एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। फ्लोरिंग की एनर्जी है यहाँ पे। आप हमेशा फूलों की तरह महकते रहते हो और फूलों की तरह आप हल्के रहते हैं। गाइडेंस की एनर्जी आई है यहाँ पे। गाइडेंस आपको कहीं न कहीं से आपके ईश्वर का मार्गदर्शन ज़रूर मिलता रहता है। आपके गुरु की कृपा आप पर दिख रही है मुझे, ठीक है? हो सकता है आप किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी गुरु को, किसी इष्ट को, जिनको भी आप मन ही मन मानते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मुझे आप पर दिख रही है। और कुछ लोगों का माइंड ऐसे गंदा माइंड इस तरीके से हैंग हो चुका है आपके ऊपर गंदे क्रिया कर कर के। और वो जो लोग हैं आपको सेपरेशन में डालना चाहते थे, बट खुद उनकी चीज़ें वर्स्ट हो रही हैं। आपको आइसोलेशन में रखा, ठीक है? और आप जो हैं हर एक स्थिति में अपनी इनर वॉइस की सुनते हैं, अपने मन की सुनते हैं, अपनी आत्मा की सुनते हैं, ठीक है? आप लोगों के बहकावे में आने वाले इंसान नहीं हैं। आपका जो भी डिसीज़न होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न के साथ चलते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के इंसान हैं, ठीक है? आपके सामने को हर एक इंसान की औकात नहीं है कि कोई स्टैंड कर सके। आपके सामने हर एक इंसान टिक नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि आपका जो ऑरा है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, आपकी बातों में बहुत दम है। और ये चीज़ें तब होती हैं जब आप परमात्मा के भक्त होते हैं। बिना भक्ति ये दिव्य बातें, दिव्य ज्ञान किसी को नहीं मिलता। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है? आपके ऑरा के सामने भी आते ही इनकी हवाइयाँ सरकती हैं। ये डर अपना बाहर दिखाने लगते हैं, ये इस तरीके की बचकानी और बेवकूफ़ानी हरकतें करने लगते हैं। अपने डर, देखिए जब मैं आपको डर बता दूं, डर क्या होता है, डर क्या है? डरा हुआ इंसान हमेशा क्या करेगा? इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करेगा, इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करेगा, बंदरों की तरह उछलेगा कूदेगा, ठीक है? क्योंकि उसके मन में शांति नहीं है। डरा हुआ इंसान हमेशा कुछ ना कुछ बकवास करता रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसी बकवास बातें करता रहेगा वो, जिसके ना सर ना पैर। वो हमेशा बेवकूफ़ी भरी हरकतें करता रहेगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का इंसान हमेशा अपने काम पर फ़ोकस करता है, ठीक है? वो ज़्यादा बातचीत करना, ज़्यादा बेवकूफ़ानी हरकतें करना, ज़्यादा बोल-चाल रखना पसंद नहीं करता। तो ये सारी ही चीज़ें एक डरे हुए इंसान में आप देख सकते हैं। जो ज़्यादा इंसान जितना उछलेगा, कूदेगा या बकवास करेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, वो अंदर से उतना ज़्यादा कमज़ोर है, डरा हुआ है। जो पावरफुल इंसान होता है, जो शक्तिशाली इंसान होता है, वो अंदर से, भीतर से, वो भीतर से भी शांत होता है और वो बाहर से भी शांत होता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप नोटिस कर सकते हैं, ठीक है? सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं अपने जीवन में कामयाब होना, नेम फेम सक्सेस को पाना, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाना, अपनी हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंस, हर चीज़ में अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आप अपना नेम करेक्शन ज़रूर कराएं। आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। देखिए नेम करेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप 9 के 9 ग्रहों को अपने फ़ेवर में काम करने के लिए लगा लेते हैं, ठीक है? अपने 9 प्लैनेट्स को जो है आप फ़ेवर में लगा लेते हैं अपने काम करने के लिए, तो कितनी मतलब अच्छी बात है ना, अपने 9 प्लैनेट्स को जब हम अपने फ़ेवर में काम करने के लिए लगा लें और वो हमारे फ़ेवर में काम करे, तो ये एक जादू की जैसे छड़ी आपके हाथ में दे दी जाती है नेम करेक्शन के बाद। आपके जीवन में ऐसे-ऐसे मिरेकल होते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते, ठीक है? मैंने ये सारी ही चीज़ें अपने रियल लाइफ़ में अनुभव करी हैं और जब मैंने नेम करेक्शन कराई थी, मैंने इसकी बहुत हेवी फ़ीस पे करी थी। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया भी है मैंने क्या फ़ी पे करी है, बट यहाँ पर मैंने एक छोटा-सा अमाउंट रखा हुआ है, जस्ट 5100 ₹5100। मैंने बहुत बड़ा अमाउंट पे किया है इस नेम करेक्शन का, बट येस मैं अफ़ोर्ड कर सकती थी, बट सभी अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे, इसलिए मैंने छोटा-सा अमाउंट रखा है, सिर्फ़ ₹5100। क्योंकि ये ₹5100 सिर्फ़ आपके जीवन को बदल सकते हैं, है ना? आपके लाइफ़ को बदलने की ताकत रखते हैं, ठीक है? ये गूढ़ रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान होता है जिसकी वज़ह से जो बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं।
बट यहाँ पर मैंने सोचा एक छोटा सा अमाउंट हम ऐसा रखेंगे जहाँ पर मेरी पूरी सोल फैमिली इसका फ़ायदा उठा सके। और इस पे भी हमने एक ऑफ़र रखा है, अगर आप 2 लोगों की नेम करेक्शन कराते हो तो तीसरे की हम फ्री करेंगे, ठीक है? तो बहुत सारे लोग नेम करेक्शन करा रहे हैं और आप भी करवा सकते हैं। अपने हस्बैंड की, अपने वाइफ़ की, अपने बच्चों की, ठीक है? अपने भाई-बहन जिसको भी आप अथाह प्रेम करते हैं उसकी नेम करेक्शन कराएँ, उसका जीवन चमत्कारी रूप से बदलने लगेगा। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।